जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में जीएस अकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। और आप लोग को मैं जानकारी दे दूं कि जुलाई से अगस्त मंथ में जो चल रहा था टेस्ट, इसका ये लास्ट टेस्ट है। टेस्ट नंबर 22 है। वैसे 20 टेस्ट ही दिया जाता है, लेकिन ये टेस्ट नंबर 22 है, 2 टेस्ट एक्स्ट्रा दिया गया है। और ये टेस्ट जो है, ये 22 नंबर टेस्ट, ये रिवीजन टेस्ट के तौर पे है, क्योंकि कुल 21 टेस्ट जो लिया गया उसी टेस्ट में से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अलग भी है, बाकी जो है रिवीजन के तौर पे है, तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुद्ध धर्म जो है, यानी बौद्ध धर्म जो है, उसको स्वीकार करने वाले बहुत सारे शासक थे, जिसमें से एक अशोक भी थे, कनिष्क भी थे और अन्य बहुत सारे थे। लेकिन इसमें से एक महान शासक जो थे अशोक। अशोक जब कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है वो युद्ध के नीति पे नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान थे, उसका वो जो है भ्रमण करना शुरू कर दिए। तो उसी भ्रमण के दौरान, यानी यात्रा करने के दौरान, अब वो लुम्बिनी पहुँचे, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और वहाँ की यात्रा किए, उन्हें अच्छा भी लगा। तो उसी चीज़ को जो है, तो इसी का वर्णन जो है अशोक के द्वारा रुम्मीदेई स्तंभ में करवाया गया है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जो है ये अशोक रुम्मीदेई अभिलेख में इसका वर्णन करवाए हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण करवाया था? तो वो चोल शासक थे, चोल वंश के सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम। कौन थे? चोल वंश के सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम। इनका शासनकाल था 1014 से लेके 1044 ईस्वी तक। और ये जो महान शासक राजेंद्र प्रथम है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव सब को जीत कर जो है चोल वंश में मिला लिए थे। आपको मैं बता दूं कि चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी या प्रथम राजधानी जो थी वो तंजौर थी। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देश के साथ मिलान कीजिए। मार्को पोलो संबंधित थे इटली से, इवन बतूता मोरक्को से, एंटेनियो मोनसेरेट ये थे स्पेन से, और महमूद वली वाल्की ये संबंधित थे बल्ख से। बल्ख जो है अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, बल्ख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ये चारों मठ जो स्थापित किए थे, आदि शंकराचार्य के द्वारा ये चारों मठ का स्थापना किया गया था। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए श्रृंगेरी किस राज्य में पड़ता है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, द्वारिका गुजरात में, और पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो सुल्तान सोमनाथ का लूटना। सुल्तान थोड़ी ना सोमनाथ का लूटा था, सोमनाथ को लूटा था महमूद गजनवी। सुल्तान कुछ नहीं है, कोई नाम क्लियर नहीं किया गया, यही गलत हो गया। और इसमें सही पूछा गया, मोहम्मद गौरी सिंह पर विजय किया था, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, ये भी गलत है। केवल 2 सही है इसमें। आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि आप वीडियो आने में थोड़ी समस्या हो रही है, जिसका वजह है कि आप लोग जानते होंगे मुंह आ जाना, जैसे जी में थोड़ा सा फफूला टाइप का आ जाता है, जो मुझे आ गया है, जिसकी वजह से बोलने का मन नहीं करता है और बोलने में प्रॉब्लम होती है। जिसकी वजह से मैं इसमें भी कुछ पॉइंट छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो बताने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, आपको भी पता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने आप को, बाकी रिवीजन करते रहना। वैसे भी ये लास्ट सेट था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसे ख़त्म ही कर देते हैं। और अभी नया सेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, नए मंथ में सेट जो स्टार्ट किया जाएगा, इसका कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ। जैसे अनाउंसमेंट होता है मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है और उसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और जिसका चार्ज है मात्र 11 रुपये। ठीक है, 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था? यह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था मगध क्षेत्र में। कहाँ पे? मगध क्षेत्र में।
राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी जो है अल्बुकर्क को कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो है सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इनसे भी पहले पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र, यानी भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली का जितना सत्ता था, जितना क्षेत्र था, उसमें सती प्रथा का अंत जो है अल्बुकर्क के द्वारा करवाया गया था, जिसकी वजह से राजा राम मोहन राय को पूर्वगामी कहा जाता है, अल्बुकर्क को। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे में कौन शामिल नहीं थे? तो पंच प्यारे में राम नारायण शामिल नहीं थे, बाकी 5 जो हैं वो शामिल थे। साहब चंद्र हो गए, हिम्मत भीवर हो गए, मोहकमक चंद छिंबा हो गए, बाकी और 2 हैं जिनका नाम मुझे अभी वर्तमान में याद नहीं है। लेकिन आप लोग को उनका 2 नाम और चाहिए तो कमेंट में आप बोलिएगा, मैं लिख दूंगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काल क्रम शहर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो ये कहे थे मोहनदास करमचंद गांधी। 1-2 मिलान करना है। उपनाम और नाम। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। हो गया 5। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा 5, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन के समय होने मतलब लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे उस दौरान होने वाली घटना नहीं घटी थी। कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विवाद। देखिए सबसे पहले ये जानिए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेके 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। तो 1885 वाला घटना जो है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डफरिन के समय में हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से वज्रपात कहा था? ये जो है एस.एन. बनर्जी के द्वारा कहा गया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये आया था कब? 1878। हाँ 1878 या 1778। 1778 होना चाहिए ना? नहीं ठीक है 1878 ही। और इस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और ये जो है भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको रद्द कर दिया गया। और इसको रद्द करवाने में इंडियन एसोसिएशन की एक एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व था इसको रद्द करवाने में। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण जो है डलहौजी की सबसे भयंकर भूल जो है वो सिद्ध हुई, क्योंकि इसका जो है 1856 में विलय कर लिया गया था अवध का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जेम्स ऑटम रिपोर्ट के अनुसार। और इनकी जो पत्नी थी इस समय यहाँ के शासक थे बाजिद अली शाह। तो बाजिद अली शाह से जो है अवध अधिग्रहण कर लिया गया था। लेकिन इनकी पत्नी और बाजिद अली शाह का जो बेटा था वो अथक प्रयास करके रह गया, फिर भी अपने में नहीं मिला पाया। फिर वो जो है 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ अवध के कारण ही अंग्रेज़ों को। किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव जो है विलियम बेंटिक द्वारा रखा गया। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो ये बनाया है 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? यह हिंदी में प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से, और इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तोहे किसने रचा है? तो ये रचा है नरसिंह मेहता। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता। माफ़ कीजिएगा आज बोलने का मन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो वैसे भी ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है, पहले बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, खुद से थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा इसके पीछे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो ये किए थे एन.जी. रंगा। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण।
जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर हत्या कहा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और ये जो है जनरल ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोली चलाया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओ डायर आदेश दिया था और आर डायर जो है वो गोली चला दिया था, ठीक है। और जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा था? तो ये जो है CF एंड्रूज के द्वारा कहा गया था। निम्न में से किस देश से संसद को दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और साधारण विधायक के मतभेद को लेकर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 30। हाँ, मेरा मूड ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। अनुच्छेद 27, 28, 29, 30 सब का जानकारी आप लोग को होना चाहिए। 29, 30 दोनों जो है अल्पसंख्यक से संबंधित है। 25 से 28 स्वतंत्रता ये पूजा पाठ से संबंधित है, तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। सामाजिक समानता से अभिप्राय क्या है? तो ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश या धर्म कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के सापेक्ष हीनता से प्रेरित ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना सही मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मूल कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा करना मूल कर्तव्य है। तो चौथा मूल कर्तव्य नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं। हाँ, बिल्कुल भी राष्ट्रपति सदस्य नहीं है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो संबंधित राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश, मतलब जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होंगे उस राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बोहरा समिति डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी? राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ के अध्ययन के लिए बोहरा समिति बनाई गई थी 1993 में, ठीक है। कब बनाई गई थी? 1993 में। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा के अनुसमर्थन ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी सही है। किसी राज्य की विधानसभा में समाप्ति, ये इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा राज्यों का विधानसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54 को अच्छे से पढ़ लीजिए और महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सबसे पहले इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में दिया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे, और अनुच्छेद 70 उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अनुच्छेद 70 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस पदभार को संभालेंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, यही आंसर होगा। वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? ये है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977, हाँ ठीक है। इसने रिपोर्ट दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज बनाने का। नेक्स्ट है रेगिस्तान और स्थान। कालाहारी रेगिस्तान जो है ये है अफ्रीका में, अटकामा जो है दक्षिण अमेरिका में है, थार जो है एशिया में है, ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर क्या होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय में यमयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थिति जिस यमयोत्तर वह क्या अवस्थिति होगा? ये पूछा जा रहा है ना।
तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पे है, आपको पता है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट अब पूर्वी देशांतर, ठीक है। बाकी आगे समझिए इसमें जब वो क्या बोल रहा है कि अर्धरात्रि 12 बजे, और अब क्या बोल रहा है 6 बजता हो, दूसरे स्थान पर जो है 6 बजता हो, तो 6 घंटे का अंतर है। जब 6 घंटे का अंतर है तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री। तो 6 घंटे में कितने डिग्री हो जाएगा बताइए, 4 डिग्री बराबर 1 मिनट, तो 1 घंटे यानी 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। 1 सेकंड मैं उल्टा बोल दिया, 4 मिनट में जो है 1 डिग्री क्रॉस होता है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री क्रॉस होगा, 15 डिग्री। इसी अनुसार 6 घंटे में कितने डिग्री क्रॉस होगा, तो 90 डिग्री। और पहले से 82.5 डिग्री में आप जोड़ दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका आंसर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, सोवियत संघ के सहयोग से। विचार कीजिए और निम्नलिखित पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाइए। पटकाई होगा, ठीक है। बोम अबोर मिसमी डाफला, ये सभी जो अरुणाचल प्रदेश में ही है, और ये जो पश्चिम से पूरब बोल रहा है तो इसका जो क्रम है पश्चिम से पूरब में हो जाएगा सबसे पहले डाफला, फिर हो जाएगा मीरी, फिर हो जाएगा अबोर, फिर हो जाएगा मिसमी, और फिर हो जाएगा पटकाई, ठीक है। तो इस अनुसार आप लोग जान लीजिए, इसका आंसर डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, मैच कर लीजिएगा खुद से। विश्व का सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापोची निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है लद्दाख में काराकोरम के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस दर्रे होकर भारत चीन युद्ध में चीनी आक्रमणकारी प्रवेश किया था, तो नाथुला दर्रा से होकर प्रवेश किया था। मंगलम सिंचाई परियोजना ये जो है केरल में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करने का काम किसने किया था, तो ये विभाजित करने का काम ये जो है कोपेन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार में संबंधित नहीं है, तो निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य में टोटल 8 देश हैं। 8 देश में कौन कौन से देश है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और एक हो जाएगा मालदीव, ठीक है। तो इस अनुसार सिंगापुर इसका आंसर होगा, जो सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिणी पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर, नहीं कोलकाता होगा, पूर्वी रेलवे कोलकाता हो जाएगा, और दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, इलाहाबाद से हल्दिया, NW यानी नेशनल वाटर 01, NW1 है वो। गलत जोड़ा बताए, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, सरिस्का राजस्थान, अन्नामलाई तमिलनाडु, पेरियार आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पेरियार जो है वो केरल में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा जो कि बेंगलुरु में स्थित है, यही आंसर हो जाएगा। सदीर किस